Hello viewers, in today's session we would be understanding how we can proceed for learning division using the concept of Vedic maths specifically for the numbers which are ending with 9. इसके पहले वीडियो में आपने जो मेरा सबसे पहला जो वीडियो था इस सीरीज़ का उसमें आपने देखा था कि हमारा रिकरिंग, नॉन रिकरिंग और मिक्स वैल्यूज़ को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने इसके पहले वीडियो में ये भी देखा था कि अगर हम इन टिपिकल वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो हम वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करके हम राइट टू लेफ़्ट कैलकुलेशन कैसे प्रोसीड करते हैं। सेम वे उसी कैलकुलेशन को अगर हमें राइट टू लेफ़्ट नहीं करके अगर लेफ़्ट टू राइट करना है तो उसी कैलकुलेशन को हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसमें जो टिपिकल सूत्र हमारा यूज़ होता है दैट इज़ एकाधिकेन पूर्वेण विच मीन्स वन मोर देन द प्रीवियस वन। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाउ वी कैन गो फॉर डिवाइडिंग typical values like 1/19, 1/29 and 1/38 by using a simple calculation, जहाँ पर हम एक्चुअली 19 से नहीं डिवाइड करेंगे, हम 2 का डिविज़र यूज़ करेंगे। यहाँ 1/29 के केस में एक आधिकेन यूज़ करेंगे 2 का, तो 2 का एक आधिकेन हो जाएगा 3, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय 29। एंड सेम वे यहाँ पर हमारा डिविज़र 39 नहीं होकर 4 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर फर्स्ट डिजिट क्या है 1 का एक आधिकेन क्या हो जाएगा 2 का एक आधिकेन क्या हो जाएगा 3 का एक आधिकेन हो जाएगा 4। तो इन स्मॉल वैल्यूज़ को यूज़ करके हम डिवीजन देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। हमारा है 1/19। फैक्टर हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे 2 यूज़ करेंगे। देखिए 1/19 की बात करें तो पहले हम लगा देंगे 0 क्योंकि डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल नहीं है तो आप क्या करते हैं, इसके बाद 0 लगा देते हैं। स्टिल 10 वोंट बी डिवाइडेड बाय 19, तो हमने लगा दिया 0। अब अगर 0 लगा दिया तो रिमाइंडर क्या आया 1, क्योंकि न्यूमरेटर तो हमारा 1 चल रहा था। अब मैं इसको ऐसे लिखूँगी 2। अब 10 को डिवाइड करेंगे 2 से और नीचे लिखते जाएंगे यहाँ रिमाइंडर, और ऊपर वाले जो वैल्यूज़ होंगे वो हमें क्या देंगे कोशेंट। ठीक है, अब 10 है तो 2 5 ज़ा 10 रिमाइंडर 0। 2 अब हमारा 5 हो गया, 5 को डिवाइड किया 2 से तो 2 ज़ा 4 रिमाइंडर 1। 12 हो गया, 12 को डिवाइड किया 2 से तो 6 ज़ा 12 रिमाइंडर 0। 6 है, 6 को डिवाइड किया 2 से 3 ज़ा 6 रिमाइंडर 0। 3 है, 3 will be divided by 2, 3 1s are 2, remainder 1। 11 है, 11 will be divided by 2, 2 5s are 10, remainder 1। 15 है, 2 7s are 14, remainder 1। 17 है, 2 8s are 16, remainder 1। 2 9s are 18, remainder 0। अब we have to identify that where we need to stop. As I told you in the earlier discussion, क्योंकि ये हमारा 19 जो है that is not a prime number. So what we can do is 19 minus 1 is going to give us 18. अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर ये हमारा 18 की वैल्यू आ रही है। तो 18 के बाद हमारे जितने भी वैल्यूज़ हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री रूल से जाके हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिवीजन से भी प्रोसीड कर सकते हैं। सो लाइक अगर हमारा 9 आया है तो 2 4s are 8, remainder is 1. Okay, next 2 7s are 14, remainder is 0. 2 3s are 6, remainder is 1. 2 6 are 12, remainder is 1. 2 8s are 16, remainder is 0. 2 4s are 8, remainder is 0. 2 2s are 4, remainder is 0. 2 1s are 2, remainder is 0। and we have to stop over here because we know कि हमारा जो numerator है that is 1। so here if we are getting the last digit as 1 we need to stop over here। so this is the way how we can proceed with the concept of division, but instead of dividing with 19 we are proceeding with the calculation using the factor of 2। and how did we get 2? हमने एक आधिकेन पूर्वेण यूज़ किया, so 1 plus 1 is going to give us 2। ओके, अच्छा अब यहाँ पर अगर हम ये तो मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया। अगर हम कैलकुलेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं सो हियर ऑल्सो व्हाट वी कैन डू 9 + 0 इज़ 9,
5 will give 4, 2 will give 7, 6 will give us 3, 6, 1, 8, 5, 4, 7, 2, 8, 1. इसका मतलब इसके बाद जितने भी वैल्यूज़ हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री रूल यूज़ करके जो है यू कैन गो फॉर गेटिंग द रिमेनिंग वैल्यूज़. Okay, so this was regarding the first example, that was 1 upon 19. Now we'll look into the next example, that is 1 upon 29. Now 1 upon 29 की भी बात करें तो 29 is actually a prime number. So the logic will be the same. 29 plus 1 minus 1 is going to be 28. तो जहाँ पर हमारा 28 आ जाएगा वहाँ पर हम कैलकुलेशन स्टॉप करेंगे. फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा 2 plus 1 is going to be 3. So we start with 1 upon 29. 0.0 इतना तो हमने मेकआउट कर लिया है. रिमाइंडर यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 1. अब दिस इज द वे यू नीड टू ड्रॉ द लाइन. 10 को डिवाइड करेंगे 3 से. 3 3s are 9, remainder 1. 3 4s are 12, remainder 1. 3 4s are 12, remainder 2. 3 8s are 24, remainder 0. 3 2s are 6, remainder 2. 3 7s are 21, remainder 1. 3 5s are 15, remainder 2. 3 8s are 24, remainder 1. 3 6 are 18, remainder 0. I'll just write it here again. 3 2s are 6, remainder 0. 3 0s are 0, remainder 2. 3 6 are 18, remainder 2. 3 8s are 24, remainder 2. 3 9s are 27, remainder 1. 3 6 are 18, remainder 1. 3 5s are 15, remainder 1. 3 5s are 15, remainder 0. And I need to stop over here because 29 minus 1 क्या आ रहा है 28. यहाँ पर हमारा 28 आ चुका है. ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल यूज़ करके आई कैन गो फॉर गेटिंग द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़. अदरवाइज आप इस हिसाब से भी प्रोसीड कर सकते हैं. नहीं तो 0 का 9 हो गया, 3 का 6 हो गया, 4 का 5 हो गया, 4 का 5 हो गया, 8 का हुआ 1, 2 का हुआ 7, 7 का 2, 5 का 4, 8 का 1, 6 का 3 एंड 2 का 7, 0 का 9, 6 का 3. तो हमारा आंसर क्या आ गया? जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है यानी जो ऊपर लिखा हुआ है वो हमें आंसर देगा. सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी 0.034482762516855172413724137931. Okay, so this is how actually we go for the calculations and you can just look up into कि how easy it is. जहाँ पर 28 आया वहाँ तक हमने कैलकुलेशन किए. बाकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? कॉम्प्लीमेंट्री रूल यूज़ किया. हमारे पास दो वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए so that it comes out to be 9 and hence we can get the requisite answer. Okay, now we'll take the third example. अच्छा, ये जो कंडीशन था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करने वाला, ये सिर्फ प्राइम नंबर्स के केस में चलेगा, बाकी नंबर्स में नहीं चलेगा. सो इफ़ आई टॉक अबाउट 1/39, सो 39 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. हमें यहाँ पर पैटर्न रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड कर सकते हैं. 3 + 1 इज़ गोइंग टू बी 4. तो मैंने लिखा 0.01. 4 2s are 8, remainder 2. 4 5s are 20, remainder 2. 4 6s are 24, remainder 1. 4 4s are 16, remainder 0. 4 1s are 4, remainder 0. 4 0s are 0, remainder 1. Look, we are getting the series. 4 2s are 8, remainder 2. वापस हमारी सीरीज आ गई. सो व्हाट्स द आंसर? 0.025641.
ये पोर्शन जो है पूरा हमारा रिकरिंग आएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली प्रोसीड फॉर going with the divisibility for the numbers ending with 9s. And here what we have learnt in this discussion was how we can proceed with the same calculations. इसके पहले वीडियो में हमने राइट टू लेफ्ट किया था, आज के वीडियो में हमने इसी कैलकुलेशन को जो है लेफ्ट टू राइट प्रोसीड किया. So that was all about today's discussion. Thanks a lot.